ये जो पीडीए नाम दिया है, कुछ को दिक्कत भी होगी जब मैं बताऊंगा ना। पीडीए का मतलब है पाखंड ड्रामा एकेडमी। जब ये चुनाव आते हैं तो पाखंड करते हैं, जब चुनाव के जनता की समस्या होती है तो ड्रामा करते हैं। मोदी योगी ने जो भी वादे किए हैं उस पर खरे उतरे हैं, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो कोई सा भी कानून हो, हमेशा खरे उतरे हैं। और अभी तो उनकी जब सरकार जो रही है 2017 से पहले, उन्होंने सबसे ज्यादा काम जो है दलितों के विरोध में ही किए हैं। चाहे वो सहारनपुर में मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने की बात हो, उत्तर प्रदेश में तमाम दलित महापुरुषों या ओबीसी महापुरुषों के नाम पर जो संस्थान थे उनके नाम बदलने की जो प्रयास उन्होंने किया है, तो उन्होंने सबसे पहले सरकार में आते ही दलित विरोधी काम किए। जिस तरह अपने योगी जी ने, मोदी जी ने एक नारा दिया है, सबका साथ सबका विकास, मैं तो बस ज्यादा ना कहूंगा, यही कहूंगा कि ये पीडीए उनके लिए कुछ नहीं है। अगर भाजपा सरकार में है तो सबका साथ सबका विकास है, यही पीडीए। मैं ये कहना चाहता हूँ अखिलेश यादव जी को, अब इनको चुनाव के समय दलित याद आ गए। दलित तो हम सब है, दलितों को एससी से न जोड़ो, दलित तो हम सब है। जब सहारनपुर मेडिकल कॉलेज का नाम काशीराम मान्य साहब के नाम से था, जो दलितों की आस्था है, सब समाज की आस्था है, उस नाम का नाम, उसका नाम क्यों बदला इन्होंने? कि अखिलेश अगर सार्वजनिक रूप से भी हाथ जोड़ के दलित समाज से माफी मांगेगा तो भी उसे वोट मिलने वाला नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी डेट में आपके साथ शमीम अहमद। आज बात करेंगे समाजवादी पार्टी के पीडीए की। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के द्वारा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों को साथ लेकर सरकार बनाने की बात की जा रही है और उनके लिए विकास कार्य करने की बात की जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर एससी ओबीसी के सभी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह से इस पीडीए के नारे को देखते हैं और क्या मानते हैं। क्या वाकई ही चुनाव के समय में ये सब चीजें उनको याद आती हैं या इससे पहले भी इनके लिए कुछ कार्य किया गया है? क्या नाम है भैया? मेरा नाम राहुल जोगी है जी, और मैं सहारनपुर से हूँ। क्या कहेंगे जिस तरह समाजवादी पार्टी के द्वारा पीडीए का नारा दिया जा रहा है, क्या वाकई ही आपको लगता है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक लोगों के लिए कुछ किया जा रहा है? ये जो पीडीए नाम दिया है, कुछ को दिक्कत भी होगी जब मैं बताऊंगा ना। पीडीए का मतलब है पाखंड ड्रामा एकेडमी। जब ये चुनाव आते हैं तो पाखंड करते हैं, जब चुनाव के जनता की समस्या होती है तो ड्रामा करते हैं। और इन्होंने अकेडमी बना दी बैठ के सभी ने, कि हम जनता को गुमराह करेगा, वोट लेने का काम करेगी। जब तक देश में मोदी और योगी है तो हमें मोदी योगी पे यकीन है, इन जैसे लोगों पे यकीन नहीं है, क्योंकि ये वादे करते हैं फिर मुकर जाते हैं। मोदी योगी ने जो भी वादे किए हैं उस पर खरे उतरे हैं, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो कोई सा भी कानून हो, हमेशा खरे उतरे हैं। और अभी एक जाति सूचक शब्द, जो जाति सूचक शब्द पर बैन लगाया है, जाति सूचक रैलियों पर बैन लगाया है, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि सबसे पहले राष्ट्र है, राष्ट्र में जातिवाद नहीं होना चाहिए। राष्ट्र में राष्ट्र के प्रति भावना होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। तो मोदी योगी जी पर हम गर्व करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि मोदी योगी जी का जीवन हमेशा खुशहाल रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे और वे हमेशा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में हम देखते रहे। आपको क्या लगता है जिस तरह से पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों के लिए ये नारा दिया जा रहा है, क्या लगता है कितना कारगर साबित होगा? कुछ नहीं होने का जी, हमें यकीन ही नहीं अखिलेश पर, इन पर, राहुल गांधी पर। हमें तो यकीन मोदी योगी पे है। जब वे आवास योजना दे रहे हैं, उज्ज्वला योजना दे रहे हैं, और मैं अपने वार्ड 39 की बात करना चाहूंगा। पहली बार हमारे वार्ड 39 में राजकुमार पार्षद जी बने हैं, बीजेपी के प्रथम पार्षद। उनके कार्यकाल में, बीजेपी के कार्यकाल में 98 लाख रुपए की सड़क पास हुई। तो हमारे लिए तो गर्व की बात है कि मोदी योगी जो हमारे वार्ड में विकास दिया, करोड़ों की जो योजना हमारे वार्ड में दे रहे हैं। तो हम तो कहना चाहते हैं कि सभी वार्डों में, सभी देश प्रदेश में मोदी योगी जी की सरकार बनती रहे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनीष कुमार है। क्या कहेंगे जिस तरह से ये नारा दिया जा रहा है, कैसे देखेंगे इसको? देखिए, पीडीए का जो नारा है अखिलेश यादव जी का, पहले तो मैं बात करूंगा जो पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की बात वो कर रहे हैं, तो उनकी जब सरकार जो रही है 2017 से पहले, उन्होंने सबसे ज्यादा काम जो है दलितों के विरोध में ही किए हैं। चाहे वो सहारनपुर में मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने की बात हो, उत्तर प्रदेश में तमाम दलित महापुरुषों या ओबीसी महापुरुषों के नाम पर जो संस्थान थे उनके नाम बदलने की जो प्रयास उन्होंने किया है, तो उन्होंने सबसे पहले सरकार में आते ही दलित विरोधी काम किए। आज भी आप देख लोगे कि उत्तर प्रदेश में अगर दलित पर कहीं अन्याय हो रहा है तो हमारी जो योगी जी की सरकार है वो हमें न्याय दिलाने का काम करती है, लेकिन अखिलेश यादव जी जो है चुप्पी साधे रहते हैं। दूसरी बात, मैं अखिलेश जी से पूछना चाहता हूँ कि उनकी पार्टी में कितने ऐसे दलित नेता है जिनको उन्होंने आगे बढ़ाया, कितने दलित नेताओं को उन्होंने मेन फ्रंट पे लाकर जो है खेला है। तो ये सिर्फ ढकोसले हैं और कुछ नहीं है, और जनता भी इसे जानती है। अभी हाल ही में उन्होंने एक इंडिया गठबंधन जो है 2022 में जो चलाया था,
उसमें भी जो अभी दलितों के एक नेता थे वो बड़ी तेजी से सहारनपुर से उभर के गए थे और नगीना लोकसभा से उन्होंने गठबंधन किया। तो सबसे पहला धोखा ही अखिलेश यादव ने उन्हें दिया और वो अपने दम पे चुनाव लड़ के आज लोकसभा पहुंचे। और उससे पहले मायावती जी को उन्होंने धोखा दिया। तो इनके वायदे और इनके मन में जो खोट है वो साफ करनी और कथनी में बहुत अंतर मानता हूं। हाँ, तो इनके वायदों में बहुत खोट है। कहना तो बहुत दूर की बात है, ये कहते कहते हैं, करते कुछ नहीं है। दूसरी बात ये कि ये जो नारा है पीडीए वाला, जमीन पे अगर आप जाओगे तो जीरो है। आप खुद दलित समाज से आते हैं, तो क्या नहीं लगता आपको कि ये कुछ दलितों के लिए कार्य करने की सोच रहे हैं या करना चाहते हैं? कार्य तो अगर इन्हें करने होते तो जिस समय इनकी सरकार थी बहुत कुछ कर चुके होते। लेकिन मैं वही बताना चाह रहा हूँ वो कि सबसे ज्यादा दलित विरोधी काम आरक्षण का बिल, पदोन्नति में आरक्षण का जो बिल था, जो आईएएस पीसीएस के जो प्रमोशन होने थे, वो अखिलेश यादव जी की सरकार में पड़े, इन्हीं के आदमी ने फाड़े और ये चुप रहे। तो ये तो साफ पता लगता है कि ये सिर्फ अब चुनाव नजदीक आ रहा है, 27 में चुनाव है, अखिलेश को जो है सरकार बनानी है, तो वो नए नए पैटर्न पे काम कर रहा है, लेकिन जमीनी पे जीरो है। पीडीए गांव देहात में अगर आप जाओगे तो पीडीए का लोगों को पता भी नहीं है क्या। लोग भाईचारे भरोसा करते हैं। जैसे अभी मेरे भाई ने बताया कि बीजेपी से राजकुमार शर्मा है, ब्राह्मण समाज से आते हैं, पार्षद जीत के आए हैं, दलित समाज को सबसे ज्यादा वोट इन्हें मिला है। क्यों मिला है? वो चाहते मायावती को वोट दे सकते, चंद्रशेखर को वोट देते या इस अखिलेश को वोट देते, लेकिन उन्होंने एक ब्राह्मण को जो है वोट देकर जिताया क्योंकि उन्हें भरोसा है जमीन के नेताओं पर। जो हक की बात करेगा वही जो है देश पर राज करेगा। और भी कुछ साथी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से पीडीए का नारा दिया जा रहा है, क्या लगता है आपको वाकई क्या इस पे धरातल पर काम किया जाएगा पीडीए के लिए? ये पीडीए है क्या? ये क्या अखिलेश जी को अभी याद आई? जब अखिलेश जी की सरकार थी तब भी याद आने जाता पीडीए। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये तो पहले भी थे। जिस तरह अपने योगी जी ने, मोदी जी ने एक नारा दिया है सबका साथ सबका विकास, मैं तो बस ज्यादा ना कहूंगा, यही कहूंगा कि ये पीडीए उनके लिए कुछ नहीं है। अगर भाजपा सरकार में है तो सबका साथ सबका विकास है, यही पीडीए है। क्या लगता है 2027 का चुनाव, क्या चुनावी वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए या वोटरों को लुभाने के लिए इस तरह के नारे दिए जाते हैं? ये तो आम है, हर पार्टी अपने अपने नारे देती है, लेकिन जो सबसे अच्छा नारा है, जो भाजपा का नारा है, सबका साथ सबका विकास, मैं अन्य पार्टियों को भी ये कहूंगा कि वो सबका साथ लेकर ही अपनी वोट बैंक का कार्य करें। योगी सरकार में क्या मानते हैं, वाकई शिक्षा विकास के क्षेत्र में काम हो रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हो रहा है? पत्रकार बंधु, मैं आपके माध्यम से ही और आपको भी सूचित करता हूं कि आप मेरे से ना पूछकर आम जनता से पूछें। आप गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाएं कि भाजपा सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने क्या कार्य करे हैं, उचित मेरे से ना पूछकर उनसे पूछें। आप क्या कहेंगे सर, पीडीए का नारा लगातार दिया जा रहा है, क्या मानते हैं वाकई 2027 के चुनाव को लेकर दिया जा रहा है या वाकई ही कुछ करना चाहते हैं अखिलेश यादव लोगों को? नहीं, आज तक तो उन्होंने कुछ करा नहीं, उनके पिताजी ने नहीं कुछ करा, ये क्या करेंगे? ये तो खाली वोट बैंक का बनाने का सिस्टम इनका, अखिलेश जी का, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, क्या कुछ कह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ अखिलेश यादव जी को, अब इनको चुनाव के समय दलित याद आ गए। दलित तो हम सब है, दलितों को एससी उससे न जोड़ो, दलित तो हम सब है। जब सहारनपुर मेडिकल कॉलेज का नाम काशीराम मान्य साहब के नाम से था, जो दलितों की आस्था है, सब समाज की आस्था है, उस नाम का नाम, उसका नाम क्यों बदला इन्होंने? अब इन्होंने पीडीए बना दिया। मतलब पहले मेडिकल का नाम काशीराम था, उसका नाम ऐसा नाम रख दे जो हमारे पे लिया भी नहीं जाता। तो वे बात क्यों नहीं करते? पहले नाम बदलने से कुछ नहीं होने का, पीडीए रख लो चाहे एसडीए रख लो, नाम रखना पड़ेगा। राष्ट्र, जो राष्ट्र के प्रति समर्पित है उसी वोट देगी जनता। जो राष्ट्र के प्रति काम करेगा, जो सभी धर्मों का सम्मान करेगा, उसी वोट देने का काम करेगी। मोदी योगी जी ने बाबा साहब की कई प्रतिमा बनाने का काम किया, और जो भी संविधान पार्लियामेंट में कहीं भी जाते हैं तो संविधान की शपथ लेते हैं। शपथ का मतलब पता क्या है? कसम क्यों खाते हैं? क्योंकि जो भी हम काम करेंगे जनहित और राष्ट्रहित में करेंगे, जनता के मूल मुद्दों को उठाते हैं। तो मोदी योगी जैसा कोई नहीं मिला, ये तो अवतार है। मोदी योगी तो देश में एक अवतार है, जो भगवान का रूप है। हम तो मानने के भाई, जिसने हमारी आस्था को जिंदा रखा, जैसे राम मंदिर अयोध्या में स्थापित हुआ, जैसे 370 धारा हटी, हमारे फौजों पर जिस तरह जम्मू कश्मीर में पथराव, पत्थर बरसाने का काम किया था, अब फौजों के ऊपर आंख उठा के तो कोई देखे? ऑन स्पॉट गोली से इलाज होगा। बहन बेटियां सुरक्षित है योगी मोदी के राज में,
तो हम सबको गर्व है। जब हमारी नारी शक्ति सुरक्षित है, हमारा रोजगार सुरक्षित है। क्या मानते हैं, पहले सुरक्षित नहीं थी? पहले कुछ भी सुरक्षित नहीं था। खूंटे में भैंस तो पावे नहीं थी। जैसे रात को बांधे सुबह गए, रात को पैसे जेब में लेके जा रहे, रात को गए, भूखमरी थी भूखमरी। अब तो बड़े बड़े कारोबार हो रहे, बड़े बड़े रोजगार मिल रहे लोगों को, शिक्षा में छूट मिल रही, स्वास्थ्य में छूट मिल रही, आयुष्मान कार्ड बन रहे, 55 लाख रुपए के 55 लाख के लोन मिल रहे। ऐसी सुविधा तो पहले हमने देखी नहीं। तो भाई साहब ये सुविधा छोटी नहीं है, हमारे लिए तो बहुत बड़ी सुविधा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए ऐसा है, भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो कल रात ही मैं 4 बजे घर पहुंचा हूँ और मैं हरिद्वार से चला था और सहारनपुर जंगल का रास्ता है बहुत। अगर यही वर्तमान में अगर अभी तो बीजेपी सरकार है, अगर अखिलेश की सरकार होती तो हो सकता है सैया गैंग, कच्चा गैंग, चोटी गैंग, इन्हें टेंडर मिल चुका होता। अखिलेश की सरकार आते ही सबसे पहले इन लोगों को टेंडर मिलते हैं, विकास छोड़ दो। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ऑन रिकॉर्ड ये कहना चाहता हूँ कि अखिलेश अगर सार्वजनिक रूप से भी हाथ जोड़ के दलित समाज से माफी मांगेगा तो भी उसे वोट मिलने वाला नहीं है। ये वाह, नाराजगी क्यों है, क्या वजह है? आप उसे कार्यकाल देखो, काम देखो, सारे विरोध में काम किए गए हैं। अब मैं तो ये जो है, मैं तो इन्हें एक तरीके से मानता हूं कि शायद मुझे लग रहा है कि पिछले जन्म में कोई लड़ाई ना बच गई हो किसी दलित से इनकी, जो वहां की खुन्नस यहाँ काट गए हैं ये। ठीक, इनके पिताजी के काम भी मान्यवर साहब काशीराम के साथ जब मिलकर इन्होंने सरकार बनी तब उनको धोखा मिला, बहन कुमारी मायावती जी को धोखा मिला। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जो है दलितों को मौका दिया। आप अगर आंकड़े उठाओगे और तथ्यों में बात करोगे तो उत्तर प्रदेश में जब पहली बार जो है बहुजन समाज पार्टी सरकार बनी थी तो बीजेपी गठबंधन से बनी थी, ना कि अखिलेश यादव की सरकार के साथ। तो पहली सरकार बीजेपी के साथ बनी। आगे भी जो है भारतीय जनता पार्टी ने हमारे लोगों को कई जगह जो है मौका दिया। आज आप देखो सरकार में कई हमारे IAS PCS ऑफिसर हैं जो ऊंचे पद पे अच्छी रैंक पे बैठे हुए हैं। कई सारे हमारे मंत्री कैबिनेट में और जो है स्टेट में भी हैं और पूरे देश में दलित समाज को मौका मिल रहा है और अखिलेश यादव की सरकार में ढूंढे भी नहीं पा रहे थे कहीं। बिल्कुल, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारे साथ सभी समाज के लोग मौजूद थे, OBC, SC और दलित समाज के। इनका कहना है जिस तरह से समाजवादी पार्टी के द्वारा PDA का नारा दिया जा रहा है उसको ये बिल्कुल सिरे से नकारते नजर आ रहे हैं। इनका कहना है जिस तरह से अब 2027 में चुनाव है तो कहीं ना कहीं वोट बैंक लुभाने के लिए यह नारा दिया जा रहा है। इनका कहना है पहले भी अन्य सरकारें रही हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, कभी भी पिछड़ा दलित वर्ग के लिए कुछ भी विकास कार्य नहीं किया है। योगी सरकार में बहु बेटी सुरक्षित है, ये अपना कारोबार शांतिपूर्ण तरीके से कर सकते हैं। सहारनपुर से UP डेट के लिए शमीम अहमद।